नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। तो गाइस आपको पता है जैसा कि 30 अक्टूबर को एमटीएस का रिजल्ट डिक्लेयर होना था, तो 30 अक्टूबर की रात के 12 बजे के बाद 12 सवा 12 बजे के बाद एसएससी ने जो है अपनी साइट पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया 2019 के कैंडिडेट का। तो ठीक है, तो जैसा कि आप इसका सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, तो इसमें इन्होंने लिख रखा है कि 2019 के कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इसमें जो अपियर हुए थे, ठीक है, उनका रिजल्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। तो गाइज़ अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, नाम वगैरह मार्कशीट वगैरह सब सही होनी चाहिए। ठीक है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो 2 अगस्त से 22 अगस्त तक जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, जिसका रिजल्ट 5 नवंबर 2019 को डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसमें से कुछ लोगों के नाम जो है, जैसे कि मेरे बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से एक्स सर्विसमैन लोगों के कुछ नाम नहीं थे, तो जिसके बाद 9,000 लोगों के नाम और डिक्लेयर किए गए थे। ठीक है, तो जिसका इसमें लिखा हुआ जैसे एडिशनल रिजल्ट डिक्लेयर किया था 11 नवंबर को, उन्होंने जैसे हो सकता था उन्होंने वैसे रिप्रेजेंट किया, आरटीआई फाइल की, मेल्स किए, तो उसके बाद 11 नवंबर को रिजल्ट उनका भी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अराउंड 1,20,000 जो है इसमें कैंडिडेट सफल हुए थे, शॉर्ट लिस्ट हुए थे। ठीक है, उसका पेपर 2 ऑर्गेनाइज हुआ। पेपर 2 का जो है 26 नवंबर को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो जिसमें 96,000 जो कैंडिडेट अपियर हुए थे। ठीक है, तो अब जो है इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये निकल के आ रही है कि जैसे कि इसमें जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके नंबर नहीं जोड़ते। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि 20 मार्क्स जो है इन्होंने यूआर कैटेगरी के लिए डिफाइन कर दिए थे कि इतने नंबर आपको लाने यानी कि जो कि आपका 40% है। ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर था, 20 नंबर आपको लाने जरूरी थे, 40%। और 17.5 नंबर जो है वो एससी और अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो जो कि 35% है। खैर वो उसमें सब क्वालिफाई कर गए हैं, ऐसा कोई नहीं कि इसमें ज़्यादातर फेल हुए हों। ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। बाकी आपको टायर 1 के मार्क्स तो पहले ही पता है। ठीक है, हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसमें 18 से 25 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, और दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दूसरा ग्रुप है 18 से 27 साल का, जिनका नाम दोनों लिस्ट में था, तो उनको पहले 18 से 25 वाले एज ग्रुप में डाला गया, जिससे कि जो एज में बड़े हैं उनको एटलीस्ट मौका मिल सके, उनको भी एक नौकरी दी जा सके। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इसमें कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो वैकेंसी के हिसाब से 1:3 में बुलाए गए हैं। ठीक है गाइस, तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है जिस वजह से 1:3 में बुलाने के कारण। ठीक है, पहले 1:5 में बुलाते थे, लेकिन 1:3 में बुलाया, चलो ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे, और ये जो जहाँ पे वैकेंसीज 10 से कम है, जहाँ पे 10 से ज़्यादा या 10 के बराबर है, तो वहाँ पे 1:3 में बुलाया गया है। और जहाँ पे 10 से कम है, सॉरी, 10 से ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे 1:2 में बुलाए गए हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें जो कैंडिडेट्स अवेलेबल दिखाए गए हैं वो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप इस नोटिस को वेबसाइट से ssc.nic.in से डाउनलोड करके देख सकते हैं कितने कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वो मैं बताने वाला नहीं हूँ। 17,000 के आसपास जो है आपके टोटल है। यानी कि 3 रेशो और 1:2 में बुलाए गए हैं, है ना। तो आप इसकी वैकेंसी जो है आप इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कितनी थी। ठीक है, और जो 18 से 27 साल का ग्रुप जो है उसमें इतने लोगों को बुलाया गया है। हाँ, अब एक चीज़ जो है कि इसमें अगर जैसे आपका केस टाई होता है, इसमें टाई केसेस जो है, एक मेरे दोस्त है उसका केस टाई हो गया था एयरफोर्स में, तो क्लर्क था, तो दूसरे बंदे को नौकरी दे दी गई थी। तो उसने जब आरटीआई डाली गई, उसकी एज वगैरह सब डिटेल निकाली गई, तो उसमें फिर अल्फ़ाबेट वाइज जो है प्रेफरेंस दी जाती है। अगर दोनों के, सॉरी, अल्फ़ाबेट कह रहा हूँ, अगर दोनों के मार्क्स बराबर हैं, इक्वल मार्क्स आए हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होती है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो वहाँ पे उसकी एज ज़्यादा निकली, तो उसने आरटीआई जवाब से कॉरस्पॉन्डेंस करता गया, जिसकी वजह से उसको नौकरी फाइनल में मिल गई। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, टोटल मार्क्स इन पेपर 2 देखे जाएंगे अगर टाई केसेस है टायर 1 में। ठीक है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा है, जो बड़ा जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर उसमें भी टाई हो रहा है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ रेजोल्यूशन है टाई केसेस के लिए। अब इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स को डिबेयर कर दिया गया है इस साल भी एसएससी ने। ठीक है, और उसकी कट ऑफ जो है वो देख लेते हैं। हाँ, इसमें पेपर 2 के स्कोर जो हैं बोल रहे हैं कि अवेलेबल हो जाएंगे 5 नवंबर तक। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं नहीं जा रहा। 5 नवंबर तक उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्वालिफाइंग था, है ना। मेन जो है आपके टायर 1 के मार्क्स हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो बिहार में गई है,
हाँ, और इसका कारण क्या है बिहार का? देखिए, हर कोई चाहता है कि उसकी नौकरी जो है उसके घर में लग जाए, होम टाउन में लग जाए, जिससे कि उसे आने-जाने का इतना ज़्यादा तकलीफ ना हो त्योहार में, छुट्टी वगैरह में। तो इसी वजह से बिहार की कट ऑफ जो गई है, वो अगर आप देखें तो यूआर की 89% गई है, 89.9, यानी कि अराउंड आपकी जो कट ऑफ है, वो 90% ही चली गई है, ठीक है? वो भी बिहार में। क्योंकि हर कोई चाहता है कि बिहार में प्रेफ़रेंस मिले, ठीक है? बिहार में नौकरी मिल जाए। तो बाकी आप कैटेगरीज़ का देख लीजिए, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का 87 गया है। ईडब्ल्यूएस को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है 3 मार्क्स का। जब कम उसके होते हैं तो कम जो है फ़ायदा मिलता है, ठीक है? एससी में भी 87 गया है, यानी कि एससी और एसटी की ईडब्ल्यूएस की बराबरी गई है। एसटी में थोड़ा-सा 81 गई है और बाकी एक्स सर्विसमैन की 66 गई है। ये भी काफ़ी हाई है और उत्तर प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बाकी जगहों का भी देखें, अंडमान निकोबार में थोड़ी-सी कम है, 83 गई है ना? और यहाँ पे वैकेंसीज़ भी देख लीजिएगा, ये जो है आपकी वैकेंसीज़ भी इसके हिसाब से कट ऑफ गई है। झारखंड के देख लीजिए, झारखंड में भी अराउंड 90% ही गई है कट ऑफ। उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा में जो है 87 भी गई है और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में थोड़ी-सी कम गई है, 85, ठीक है? अगर हम सबसे कम की बात करें, तो ये आपकी गई है गुजरात में ही गई होगी, जैसे जहाँ तक है मेरे हिसाब से तो हर बार गुजरात में जाती है। गुजरात की कट ऑफ देखते हैं। कई जगहों पे काफ़ी कम कट ऑफ भी है और ये आपकी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पार कर दी है, इस बार 92 गई है राजस्थान में, 91, ठीक है? और बाकी अगर जैसे आप देखें हरियाणा में तो 99 ही चली गई। सबसे ज़्यादा कट ऑफ हरियाणा में 99%। कैन यू बिलीव इट कि 99% कट ऑफ गई है हरियाणा में, ठीक है? तो हरियाणा में कितने ज़्यादा हाई प्रेफ़रेंस वाले लोग हैं मतलब। और बाकी अगर आप गुजरात की देखें, गुजरात की कट ऑफ यूआर की कम गई है, जैसे मैंने बताया था 83 गई है गुजरात की कट ऑफ जो है। बाकी जगहों की तो बहुत हाई गई है, महाराष्ट्र की भी थोड़ी कम गई है, 81 ही गई है महाराष्ट्र की तो। महाराष्ट्र और गुजरात में साउदर्न स्टेट्स में थोड़ा कॉम्पिटिशन कम मिलता है देखने को, ठीक है? गुजरात से भी कम महाराष्ट्र ही गई है, वैकेंसीज़ कम होने के कारण गई होगी। वैसे महाराष्ट्र और गुजरात में थोड़ा-सा कट ऑफ ज़्यादा अंतर नहीं रहता। ठीक है गाइज़, तो ये था। अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो गाइज़ अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और आपको ऑल दी बेस्ट। और जिनका नहीं हुआ है गाइज़, तो एमटीएस की दोबारा वैकेंसी इस साल रिलीज़ होने वाली थी मई में, लेकिन वो किसी वजह से इस बार लेट हो गई है। तो जनवरी फरवरी में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप तैयार रहिए गाइज़, और जो भी मेरे से हेल्प हो सकती है वो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से करूँगा। कम वीडियोज़ आती है मेरी, लेकिन मैं आपकी पूरी कोशिश करता हूँ हेल्प करने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।